नेताओं का फिर से जनता की ओर झुकाव है। जरा पता कीजिए साहब किस शहर में चुनाव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे सूबों में जनता की नब्ज टटोलने के बाद अब हमारा कारवां पहुंचा है राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में अब इस बार फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज क्या है, क्योंकि हर एक सूबे में हमने बहुत ही बारीकी से ये टटोला है, पता लगाने की कोशिश की है कि आखिरकार जनता की नब्ज कैसी है, जनता क्या चाहती है, उसका मिजाज क्या है। यही वजह है कि अब दिल वालों की राजधानी दिल्ली में हम पहुंचे हैं और दिल्ली में हमारी कोशिश होगी कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, क्योंकि राजधानी में लगातार आम आदमी पार्टी एक के बाद एक कई सालों से, कई बार से सरकार बनाती आई है। तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस अपनी सरकार वापस लाने की कोशिश में है और बीजेपी इस सूखे को खत्म करने की कोशिश में है। तो राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके से हमने आज शुरुआत कर दी है और इस पहले शो का शानदार सफर का आगाज हो गया है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव का हो गया है आगाज। और देखिए क्या है दिल्ली वालों का मिजाज। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए राजेंद्र नगर से ये स्पेशल शो। बॉलीवुड मूवी का एक बहुत ही फेमस गाना है कि किताबें बहुत ही पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। तो कई सारी किताबें यहाँ पर नजर आ रही हैं और ये इस गाने का जिक्र करना इसलिए भी यहाँ पर प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि ये राजेंद्र नगर का इलाका है और यहाँ पर स्टूडेंट तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। सवाल ये है कि इस इलाके के लोगों ने किताब कॉपियाँ तो बहुत बेच ली, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन क्या इन्होंने अपनी पसंद का उम्मीदवार और उसका चेहरा पढ़ पाए हैं? बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, अब अगली साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, कई सारे नेता आपके बीच में आए, दुर्गेश पाठक भी आए, प्रेमलता भी आई, उससे पहले भी एक के बाद एक आगे पीछे नेता आते रहे। अब बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, मन क्या है, किधर जा रहे हैं? भाई हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि दिल्ली में बीजेपी आएगी तो कमाल कर जाएगी? क्योंकि आप समझिए मदन लाल खुराना का वो वक्त था, सुषमा स्वराज का वो वक्त था जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद शीला दीक्षित की सरकार, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार। लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ सत्ता में है, उससे पहले शीला दीक्षित यहाँ पर सत्ता में रही। मुझे आपसे ये जानना है कि आखिर ऐसा क्या होगा जो बीजेपी का सूखा खत्म हो जाएगा इस बार? सब तो वही है, कोई तो वैसे ही, सब तो वही काम करे। सबको वो इलेक्शन में खाली वादे करते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन करने के टाइम पे तो कुछ नहीं करते। सब तो वही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? कहाँ कुछ होता है? अभी तो हाल फिलहाल में यहाँ पे राव आईएएस में जो बच्चों के साथ में इतना जो स्ट्रेटेजी हुआ, उसके साथ में देखिए कितना दिक्कत हुआ। कभी आपने अपने नेताओं से ये कही नहीं कि तुम तो बहुत धोखेबाज हो, वादा करते हो और भूल जाते हो? कभी कहा? सुनने वाला कौन है? कोई सुनता नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे खाली आते हैं सुनने के लिए, बाकी तो फिर उसके बाद जीत जाते हैं तो फिर सुनने नहीं आते। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि धोखेबाज इसलिए नेता कहलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो किताबें हैं, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी, कभी कोई ऐसा चेहरा कोई आप पढ़ पाए होंगे यार ये नेता हमारे लिए बहुत बढ़िया है, दुर्गेश पाठक ने ये अच्छा कर दिया, प्रेमलता ने ये अच्छा कर दिया, या फिर साहनी साहब ने ये अच्छा कर दिया, कभी या भाटिया साहब ने ही हम मान लें कि भाटिया साहब को उम्मीदवार बनाया था, वोट नहीं पा पाए ज्यादा जितनी उनको उम्मीद थी, तो ऐसा लग रहा है कि भाटिया साहब इस बार बहुत कुछ कर जाएंगे या फिर टिकट बदल जाएगा? क्या चाह रहे, कौन हो उम्मीदवार? अब देखिए क्या होता है, खाली हमारे चाहने से तो नहीं होता ना, सबको चाहने से होगा ना। अब जनता जिसके तरफ में जो सपोर्ट करेगी उसके तरफ में होगा कुछ। दिल्ली दिल वालों की है, दिल आपका भी धड़क रहा है, क्या कह रहा है इस बार? अरे दिल वालों की दिल्ली होने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मन की बात कभी आपने की हो, खुद के मन से बात की हो, मन की बात सुनी हो कभी? कुछ हुआ है? अच्छा एक बात बताइए, चलिए सारी बात छोड़ दीजिए, गोल गोल नहीं घुमाऊंगा आपको, मुझे एक बात बता दीजिए, इस बार आपके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनाव में तो सब समय पे एक ही रहता है क्या? कि पब्लिक के हित में कोई भी नेता जो काम करे वो सही है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। पब्लिक के हित में होना चाहिए कोई भी काम। पब्लिक के हित में अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो। मतलब मजदूर और मालिक दोनों का काम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नवनीत पाठक। देखिए नवनीत पाठक को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मजदूर मालिक भाई भाई हिसाब होगा पाई पाई। इस बार मतलब नेताओं आप तैयार हो जाओगे, टिकट मांगने आओगे तो आपको बताना भी पड़ेगा कि उनके लिए आप कर क्या रहे हो, क्योंकि हर बार आप ऐसे ही आते हो, चुनावी वादे करते हो और जाते हो और भूल जाते हो, क्योंकि विधानसभा पहुंचने के बाद राजेंद्र नगर का इलाका कहां से जाता है, कौन सा रास्ता जाता है, ये शायद नेता भूल जाते हैं। कुछ और इलाकों में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे पवन शर्मा के कैमरे की नजर से कि आखिरकार दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं। 27 जुलाई की घटना के बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बार फिर से खुल गए हैं, या यूं कहें कि ये कोचिंग की मंडी एक बार फिर से सज गई है। आईएएस के तमाम इंस्टीट्यूट जो ये दावा करते हैं कि वो बच्चों को भविष्य उनका संवारते हैं, भविष्य के सपने दिखाते हैं, लेकिन इसी राजेंद्र नगर इलाके में 27 जुलाई को राउस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की दुखद
मौत हो गई। फिलहाल आप देखिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको फिर से सजे हुए नजर आ रहे हैं। बीच में जब एमसीडी का डंडा चला था तो इनके बोर्ड तक उतर गए थे। सवाल ये है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हमेशा से ये सपना दिखाते हैं कि आईएएस बनाएंगे, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं आईएएस का मतलब आई एम सेफ, मतलब साहब हम सेफ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर तमाम कई सारे आपको ऐसे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो आपको आईएएस बनाने का सपना दिखाते हैं। भैया सुनिए, सिसोदिया जी हैं, बिहार से हैं, उनके साथ ही फरहान भाई हैं और कुछ उनके और दोस्त हैं। सिसोदिया जी मुझे एक बात बताइए, 27 जुलाई को जो कुछ हुआ उसको दिल्ली और देश कभी भूल ही नहीं सकता। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बरसात के यहाँ समय, जब बरसात का समय होता है तब तो स्थितियां इतनी विकराल हो जाती हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि बच्चे क्या करें, कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें। जी, प्रॉब्लम यही है कि जब भी बरसात शुरू होती है फिर ये पानी वानी भरना, मतलब ड्रेनेज की प्रॉब्लम लगातार ही चली आ रही है। और वापस से देखा जाए तो वापस बेसमेंट में लाइब्रेरी और फिर कोचिंग्स का वहीं वहीं वापस से चल रहा है। मतलब कोई रेगुलेशन अभी भी इस चीज़ को लेके प्रॉपर आया नहीं है। तो देखा जाए तो कम से कम ये ड्रेनेज का सिस्टम, मतलब ड्रेनेज सिस्टम पानी वानी भरने का, इसको सही किया जाए, ताकि अगर आप रेगुलेशंस पे नहीं ध्यान दे रहे तो कम से कम ये जो बेसिक एमिनिटीज़ है, ताकि जो पानी ना भरना और इस चीज़ों पे ध्यान दे के थोड़ा वे फॉरवर्ड। यहाँ पर हुई थी क्योंकि मीडिया के कैमरे की नज़र से या फिर हम देखते हैं कि तस्वीरों में आने के लिए, फुटेज खाने के लिए, तो कई बार हमने देखा कि पीले पंजे वाली यहाँ पर मशीन पहुंची, यानी जेसीबी पहुंची, 2-4 फुटपाथ तोड़ दिए। जब तक हाय तौबा मची तब तक सब कुछ चलता रहा। उसका तो क्या मामला, कुछ हुआ, एक्शन हुआ, ठंडा हो गया सब कुछ ठंडा हो गया। जब तक यहाँ पे प्रोटेस्ट चलता रहा तब तक सब कुछ न्यूज़ में बना रहा, हर जगह बना रहा, मतलब मामला काफ़ी गर्म रहा। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी शांत हुई तब लेके फिर वापस से वही चीज़ें शुरू हो गई, वापस कोई उस चीज़ को लेके। फरहान भाई थोड़ा आगे आ जाइए। यहाँ पर लोग बंद आंखों से सपने देखते हैं, लेकिन राजेंद्र नगर में कहते हैं कि खुली आंखों से सपने दिखाए जाते हैं। तो आईएएस बनने का सपना लेकर आए हैं? जी जी, यहाँ मैं आया हूँ, मुझे अभी 2 ही महीने हुए, 2 से 1 महीने हुए हैं। और मैं जैसे आया तो मेरे पिताजी आए थे यहाँ देखने, तो यहाँ की हालत देख के वो तो लौट ही गए थे। तो मैं तो फिर से यहाँ आया, मेरे एक मौसा भी है यहाँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप कहीं रूम वूम दिलाइए। तो रूम वूम देखा तो बहुत जो है बुरी हालत थी रूम की। क्या है, जरा बताइए, सच्चाई बताइए कि यहाँ के 10 बाई 10 के कमरे में उम्मीद अरमान कैसे दफन हो रहे हैं? पहली बात तो यहाँ पे बहुत हाई रेंट है, हाँ, और यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लॉइट बहुत किया जाता है। हाँ, कैसे, थोड़ा बताइए। पहली बात, आपसे जो है एग्रीमेंट भी तो साइन कराया ही जाएगा मिनिमम मंथ का, वो तो चलिए ठीक है। प्लस आपसे बहुत हाई रेंट किया जाएगा। जैसे बहुत छोटे रूम का यहाँ से मिनिमम रेंट तो 14,000 से चालू होता है सिंगल रूम का, वो भी उसमें अटैच वॉशरूम भी नहीं होता है, कॉमन रहता है। एक बात बताइए, जब मैं इस इलाके में पहुंचा था जुलाई के महीने में, तो मैंने देखा कि जगह जगह बिजली के तार खुले हुए पड़े थे, पोल खुले हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं करंट दौड़ रहा था। साथ ही यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या बहुत ज़्यादा थी, नाले ओवरफ्लो हो रहे थे, बाहर सड़कों पर पानी फैल रहा था। आप थोड़ा शर्मा रहे हो, थोड़ा आगे आओ। हाँ, चेहरा तो आपका एकदम ऐसा दमदमा रहा है एकदम। बताइए क्या चल रहा है दिल्ली में, आपको क्या लग रहा है? लग ये रहा है ये इशू बहुत ही सीवियर है, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बीच में खबरें आई थी कि नई नई जगह इन्हें मिलेगी। ऑब्वियसली है, करोल बाग बहुत क्राउडेड है और क्राउडेड जगह के लिए अलग कोई नहीं है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे आते हैं, पूरे देश से बच्चे आते हैं, इनके लिए जगह नहीं है। इनको दूसरे जगह कहीं पे शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे जो है लोग को अच्छा कम्यूनिकेशन हो, जल्दी पहुंच जाएं बच्चे, और बच्चों के लिए भी आसान हो और सेफ भी हो। और यहाँ पे इतना क्राउडिंग है, हर एक क्लास में आप जाइएगा ऑलमोस्ट 500 से 600 बच्चे हैं। तो कोचिंग कितने भी फैसिलिटी कर ले, लेकिन ओवर क्राउडिंग को नहीं टैकल कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो है इस पे दिमाग लगा सकती है, नई जगह को डेवलप कर सकती है। यहाँ के विधायक हैं दुर्गेश पाठक, तो विधायक साहब से कभी बात हुई, कभी चेहरा देखा कि कैसे दिख रहे हैं विधायक साहब? मैं तो अभी आया हूँ। नहीं, मैंने तो ऐसे पर्सनली नहीं देखा, लेकिन जनरली जो दिल्ली में ट्रेंड है, विधायक तभी दिखते हैं जब इलेक्शन होगा। अब सब जगह रात में हूटर बजेंगे कि इनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं आपका अमन भाई, एक कहावत सुनी है कि गरीब की थाली में पुलाव है, लगता है? नहीं, मैंने ये नहीं सुनी, मुझे लगता सुनी आप में से? आप कंप्लीट कर दो। गरीब की थाली में पुलाव है, लगता है। आप जरा पता करो, कहीं दिल्ली में चुनाव है तो बात ऐसी है। कुल हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही बात है। और पीजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे हम एग्रीमेंट पे साइन करके हम तो बाउंड हो गए, तो अब उनके पास ना बेसिक एमिनिटीज़ के नाम पे ना पानी साफ आ रहा है, ना सैनिटेशन है। अब आपको अपने लेवल पे सब कुछ मैनेज करना है। क्या चाहते आप पानी ठीक है, आप बाहर से हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में अब किसकी सरकार बने?
सरकार के तौर पे हम यही बोलेंगे कि जो इस चीज़ को लेके, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी क्राउडिंग आ रही है, मतलब कोचिंग के लिए आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जो इस चीज़ को थोड़ा इस चीज़ पे लेके थोड़ा सिंसियरली सोचे, इस पे काम करे, हम तो यही चाहेंगे कि उसकी सरकार हो। चलिए, तो आप सिसोदिया जी को सुन रहे हैं और जब हम सिसोदिया जी के पास पहुंचे तो हमें आम आदमी पार्टी के कुछ कर्मठ कार्यकर्ता भी मिल गए, गले में एकदम आम आदमी पार्टी का गमछा डाले हुए, हाथ में ऐसा लग रहा है कि एकदम बूथ कैप्चरिंग करने की तैयारी है। बूथ मैपिंग ही चल रही है हमारी। क्या बात है, सही पकड़ लिया। वही सर, बहुत सारे वोट कटे इस बारी, बस वही वेरिफिकेशन चल रही है। अच्छा, पाठक जी ने एकदम जिम्मेदारी दी है, क्या नाम है? सर सुंदर सिंह। सुंदर भाई, एक बात बताइए, एकदम सुंदर सा आपका चेहरा है, तो पाठक जी ने इस बार जिम्मेदारी दे दी कि जाओ सुंदर भाई ढूंढ के लाओ, पता करो कि आखिरकार वोट कहाँ कटे हैं। हाँ जी, पूरे राजेंद्र नगर के अंदर कैंपेनिंग चालू है पाठक जी की। आप यहाँ से इंदरपुरी ले लीजिए, नारायणा ले लीजिए, राजेंद्र नगर ले लीजिए, ओल्ड न्यू दोनों में हमारे कैंपेनिंग एकदम ऑन द टाइम पूरे दिन चल रही है। पहले तो राघव चड्ढा यहाँ से जीत गए, उसके बाद उपचुनाव में दुर्गेश पाठक जीत गए, क्या लगा इस बार फिर से जीत का सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहेगा या फिर कुछ चमत्कार होगा दोबारा से? जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, और जितना राघव सर टारगेट से जीते थे उतने ही टारगेट से ज्यादा की लीड लेके आएंगे अब की बार। अच्छा, थोड़ा आपके पीछे चलते हैं और मुझे ये एक बोर्ड दिख रहा है, लेकिन क्या है कि बदकिस्मती ये है कि इसको पूरा बंद कर दिया गया है, तो चलिए मिलके इसको एक बार खोल दिया जाए। तो अब हम इसको अगर खोलते हैं, इस बोर्ड को हटाते हैं, क्योंकि देखिए ये आईएएस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का ये बोर्ड है। अब हमने इसको हटाया तो क्या लिखा है? उमंग बजाज जी हमारे, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बदल के रहेंगे। हाँ जी। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह से अगर ये निकलने लगे कि अब नहीं सहेंगे, अरे चलिए मजाक कर रहा हूँ, अरे ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो चलिए कोई बात नहीं है, तो देखिए हंसी मजाक का जरिया है, लेकिन एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, हाँ जी इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है, नहीं चाह रही है? सर, बदलाव क्यों चाहेंगे सर? जो उनकी डिमांड्स है वो ऑन टाइम पूरी हुई है। अच्छा, कल बदलाव किस बात की मैं चाहिए? रामवीर विधोड़ी से आपको सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि 200 यूनिट की जो बिजली है वो ऐसे ही चलेगी, जनता की जो सारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनको सुविधाएं मिल रही है आम आदमी पार्टी की, वो बंद नहीं होंगी, और आप हमें दिल्ली में हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम सब कुछ देंगे। तो सवाल तो ये आम आदमी पार्टी वाले, आपकी पार्टी वाले कह रहे हैं कि साहब जब सब कुछ हमें पहले से ही मिल रहा है तो फिर हम बीजेपी को क्यों लेकर आए? सर वही बात है सर, जो उनके मुद्दे हैं वो पूरे हुए हैं, तो जनता फिर से क्यों चाहेंगे कि किसी और को हम रखे करके? जब अभी दो और नई स्कीम्स चालू हुई है, ये हमारी वोटर मैपिंग आज कंप्लीट है। अच्छा, जरा बताइए क्या क्या आपकी फाइंडिंग्स में क्या क्या निकला? सर फाइंडिंग्स में ये निकलता है कि कितने हमारे ऑन वोटर्स है, पूरे फैमिली में चारों के चार, अगर 4 मेंबर्स हैं, चारों के वोट है कि नहीं है, किसी की डेथ हुई है तो वो हम लिखते हैं, सर्वे अपना पूरा चालू है, और कोई यहाँ से अगर न्यू राजेंद्र नगर में भी शिफ्ट हुआ है तो उधर के अलग सर्वे डाटा जाता है, इधर का अलग डाटा रहता है हमारा, और कोई जिनका नाम कटा हुआ है उनका हम एनरोल कराते हैं खुद हम। कितने वोट आपके कटेंगे, क्या कुछ मिला है अभी तक? सर अभी तक तो जो ये है हमारी, अगर इस 56 ब्लॉक है, 56 ब्लॉक में अगर हम देखेंगे तो इधर से 15 से 25 वोट कटे हैं अभी इधर के, और हमारे इलाके में विधानसभा में कुछ अनुमान? सर अभी तो हमें ये 56 ब्लॉक दे रखा है, इधर का मैं आपको बता पाऊंगा, और जो हमारी टीम्स के बाकी मेंबर्स हैं वो भी क्वेरी ये लेके आते हैं कि हाँ जी वोट कटे हैं करके, और सारे ऐसे हैं कि जो बंदे हमसे जुड़े हैं उनके भी नाम कटे हुए हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा जरूर इलेक्शन के समय। ऑफिस सामने ही है, उधर ही पे हम बैठते हैं सारे के सारे, उधर ही मिलते। 56/2 हाँ जी, इधर ही पे एड्रेस है? हाँ जी 56। पहुंचे, कहीं दरवाजा बंद तो नहीं मिलेगा? नहीं सर, खुला हुआ है 5-6 बजे तक। इलेक्शन आने वाला है, कहीं इसलिए खोल दिया, पहले बंद रहा हो कभी? सर नहीं, पूरा टाइम चालू रहता है सर, जब मर्जी आइए आप। अंदर हमारे बैठे हुए रजत जी बैठे हुए हैं बढ़िया करके अभी। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया करके बैठे। ये भी देखिए एक बड़ी बात है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके लोग यहाँ पर चुनावी मैदान में एक्टिव हो गए हैं और हमें दिख भी रहे हैं। फिलहाल इतना है कि बीजेपी कह रही है कि अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। सवाल ये है कि जनता क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदलती है, या एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है? राजेंद्र नगर इलाके में वैसे तो कई सारे बहुत महत्वपूर्ण सुलगते हुए सवाल हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिरकार ये जो कोचिंग हब है, इसके आसपास जिस तरीके से पानी भरता है, उस समस्या से निजात कैसे मिले? साथ ही कई सारे और सुलगते सवाल हैं जिन्हें जनता के बीच में पहुंचकर जनता की जुबानी ही जानेंगे। राजधानी दिल्ली में तंदूर और सियासत दोनों गर्म हो रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर मक्खन लगाने का काम भी चालू है। नेता इसी तरीके से मक्खन लगा रहे हैं और जनता इसी तरीके से एकदम उबाल मार के बैठी है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा होगा, और खराब किया है तो अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। तंदूर गर्म हो चुका है, लच्छे पराठे निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद भाई, एक बात बताइए, देख रहा है विनोद क्या देख रहा है इस बार?
क्या देख रहा हूँ न्यूज लगी है हमारे सामने, और क्या देखना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या होगा? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या होगा? बीजेपी होगी इस बार। अच्छा एक बार बात है कि विनोद ने ऐसा क्या देखा कि बीजेपी ही होगी? भाई साहब आम आदमी काम तो दिखा नहीं रहा, खाली अपना सपोर्टर बना रहा बस। ठीक है, और देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि बातें करते करते आप तंदूर से रोटियां भी निकालते रहिए, क्योंकि अगर सही समय पे चीजें बाहर नहीं निकलेंगी तो फिर जल जाएंगी। और नेता तो फिर कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं, ऐसे मक्खन लगा रहे हैं जैसे ये हमारे भाई लगा रहे हैं। अब मक्खन लगाने के बाद आपको ऐसे ही रोटियों को ऐसे काट दिया जाता है। क्या आप मुझे बताइए क्या होगा इस बार? थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कान में महंगा वाला हेडफोन लगा रहे हो, क्या बात है? आगे बढ़ाओ, क्या बात हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, मुंह में जो मसाला है उसको थोड़ा साइड दबाओ। अब जरा बोलो क्या होगा इस बार? इस बार सिर्फ बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। अब बीजेपी क्यों चाहिए? सही है वो, बीजेपी सही है। अच्छा आप एक बार देखिए, बीजेपी पिछले कई सालों से, या हम कहें कि पिछले कई दशक से दिल्ली की सत्ता में नहीं है। आप समझिए कि दिल्ली की जो सूखा है उसको खत्म करना है। और कोई बात नहीं, बीड़ी मत छुपाओ, आगे आ जाओ। अरे मन की बात करो यार, कहे एकदम टेंशन। हाँ थोड़ा आओ, सामने आओ, मुस्कुराओ, बोलो क्या है मन में इस बार? मन में क्या है, जो सरकार अच्छी चलाए उसे बनाओ। किसे है, कौन इस बार चला पाएगा? अरे जो अच्छी चलाए उसे बनाओ, और क्या है यही। तो इस बार मन में क्या है, मन क्या कह रहा है आपका? अब मन से क्या होता है सर, मन से कुछ नहीं होता है। तो मन ऐसा ना हो जाए कि मन की बात सुन ले और बूथ तक जाते जाते मन बदल जाए 3 बार, फिर कहीं वोट कहीं और पड़ जाए। जो वोट मन में होता है, ठीक है, वोट मन में होता है, हृदय में होता है। क्या ऑर्डर लेके आए, कहाँ जा रहे हैं, क्या ऑर्डर है इसमें? ऑर्डर क्या है, जरा इधर घुमाओ ना। इसमें क्या है, ये वोटर स्लिप तो नहीं है, ये वो वाला वोट तो नहीं है जो कट गया, क्या है इसमें? अच्छा वोट किसे दोगे, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतना चाहिए? मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। अच्छा कोई बात नहीं, मन की बात अगर जो छुपा रहे हो थोड़ा सा बता दो, क्या है? नेताओं की तरह बात कर लो गोल गोल, क्या है इस बार मन में? हम कैसे बता सकते हैं भैया, ये तो अपना अपना अच्छा पार्टी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, पसंद किसको करते हो? मुझे कोई पसंद नहीं है। अच्छा देखिए, बेबी को भले ही बेस पसंद हो, लेकिन हमारे भाई साहब को कुछ भी पसंद नहीं है। तुम इधर आओ, आगे आओ, क्या बात है? अरे हम तो बस आम आदमी जनता आदमी है, बस क्या एक बार मजदूरी दोबारा करते बोलो, हैं। क्या है? हम आम आदमी जनता है, मजदूरी करते हैं। अब हमारे नजर में जो भी है सही है, बीजेपी है कोई भी, हम तो मजदूरी करना है। डोले तुम्हारे बड़े जानदार लग रहे हैं। हाँ बस बहुत ज्यादा लग रहे हैं भाई अरे साहब। डोले दिखाओ, डोले दिखाओ। अरे डोले ये रहे भाई ये साहब। देखो पवन भाई, डोले देखिए आप एकदम। अपने चुनावी सफर में मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हमने आपको पोहे का स्वाद चखाया था, तो अब दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी वही इंदौरी पोहा आपको खाने को मिल सकता है। राकेश भाई हैं, मध्य प्रदेश से हैं, टोडापुर में रहते हैं, लेकिन दुकान लगाते हैं राजेंद्र नगर में। मुझे एक बात बताइए, यहाँ के लोग जब आपके दुकान पर इकट्ठे होते हैं, पोहे का स्वाद लेते हैं और जायका चटकारे लेते हुए क्या कहते हैं, क्या पसंद आ रहा है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अभी तो ऐसा हाल फिलहाल में कोई ऐसा ऑप्शन कोई उठा नहीं रहा है कि मतलब कि मेरे को कोई बोलता ही नहीं है कि मेरे तो मतलब पोहे खाने के लिए आते हैं स्टूडेंट, और कोई आता ही नहीं है। टोडापुर वाले क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, 21 पर कांग्रेस ने उतार दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी भी चुप्पी साधी हुई है। तो क्या कह रहे हैं आपके आसपास वाले इलाके, क्या कहते हैं? केजरीवाल के काम से खुश हैं, पसंद हैं, ना खुश हैं, क्या है? हाँ केजरीवाल के काम से तो लोग ना खुश हैं। केजरीवाल ने कुछ ऐसा किया नहीं है दिल्ली के अंदर कि वो लोगों के दिल में जगह बना सके। अच्छा आप तो मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में मामा का भी शासन रहा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने नया सीएम दे दिया, तो अब क्या लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में कैसा माहौल है? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार से आप खुश हैं? हाँ मध्य प्रदेश में मैं बीजेपी की सरकार से बहुत खुश हूँ, और आगे भी रहूंगा, और आगे भी चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रहे। देखो फिलहाल आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि आपके ग्राहक पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी सर। तो आप राकेश जी को सुन रहे हैं, राकेश जी की दुकान पे फिलहाल अब लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, और ये फेमस दुकान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सुबह के समय स्टूडेंट्स का जमाव बड़ा लगता है। और कोशिश हमारी ये है कि हम भी हर एक मुद्दे को ग्राउंड जीरो की रियलिटी आपको दिखाएं, खासतौर पर राजेंद्र नगर इलाके की, क्योंकि यहाँ पर 27 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। फिलहाल कुछ और इलाकों में, कुछ और विधानसभाओं में हमारा कारवा पहुंचेगा, और हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या समझती है, और किसे चुनती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।